यूज रिड्यूसर हुक, और डेफिनेशन लिख दो ये 3 लाइन का। फ्राइडे को अगर आना चाहो तो बता दो, हिसाब से आ जाएंगे। अभी तो मंडे की शुरू करेंगे। मंडे 16 से को शुरू करेंगे, फ्राइडे छोड़ के 16-17 महीने के साथ, इस महीने के एंड तक ये कंप्लीट हो जाना है पूरा। मतलब पहले ही कंप्लीट हो जाएगा पूरा, मतलब ये महीना आप लेके चलेंगे। ठीक, तो यहाँ पे अगर देखें तो डेफिनेशन लिख दी, मतलब बता दो क्या है। यूज स्टेट यूज क्या है? अभी यूज स्टेट की अगर हम बात करें तो उसी का ऑल्टरनेटिव है। तो चाहे आप यूज स्टेट यूज करो और चाहे आप यूज रिड्यूसर यूज करो, तो अगर ऑल्टरनेटिव है तो क्या कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स भी होंगे? तो एक्स्ट्रा फीचर दोनों क्या है? सर कॉम्प्लेक्स स्टेट को मैनेज करने का काम आता है। और तो इसी के हेडिंग के ऊपर लिखो स्टेट प्लस एक्शन, स्टेट प्लस एक्शन, कॉमा, ठीक है, कॉमा करके लिख दो आप यहाँ पे कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ स्टेट, कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ स्टेट। ठीक, तो अब अगर कहानी यहाँ पे देखें, जैसे स्टेट हम बनाते थे, तो स्टेट बनाने में क्या होता था कि एक तो वेरिएबल रखते थे और एक अपना सेटर बनाते थे। और यहाँ पे अगर देखें कि स्टेट प्लस एक्शन पूरा का पूरा सिंटैक्स जनरेट करके आपको लाके देता है। ठीक, तो ये तो कहानी होगी इसकी यूज रिड्यूसर हुक की। और यूज रिड्यूसर हुक करने से पहले हम पढ़ेंगे यूज रिड्यूसर। तो इसी के नीचे कॉपी में लिखो रिड्यूसर, और आगे डैश करके लिख लो इट इज एन एरे मेथड, एरे मेथड। ठीक, तो अगर हम बात करें कि जैसे आपके पास हमने यूज किया था मैप, तो मैप किसके साथ यूज किया था? एरे के साथ। और मैप का काम क्या था? एक एक करके सारी वैल्यू बाहर लेके आना। तो ऐसे ही अगर देखें तो उसी मैप की जगह पे दूसरा एक मेथड मिला जिसका नाम है रिड्यूसर। और ये क्या करता है? स्टेट प्लस एक्शन दोनों के ऊपर काम करता है। तो अगर मान के चलते हैं मेरे पास अगर ये वाला है, तो यहाँ पे जिसका डॉक्यूमेंटेशन है वो उठा सकते हैं कहां से? developer.mozilla से। तो अगर developer.mozilla पे जाए तो यहाँ पे एक प्रोग्राम दे रखा है रिड्यूसर का। ठीक, और इस वाले प्रोग्राम में अगर हम देखें, ये भी यहाँ को नहीं ऐसी कोई छोड़ो, छोटा करने के लिए कहानी समझे हम कि अगर ये वाला कोड मेरे को सीखना है तो मैप का कोड हमें याद है,
तो बताओ मैप का जो सिंटैक्स लिखते थे एक लाइन वाला, वो बताओ कितना आपको याद है? सर पूरा सिंटैक्स बताओ। लिखते थे कॉन्स्ट लिस्ट इज इक्वल टू एरे डॉट मैप, ब्रैकेट ओपन क्लोज, और उसके अंदर जाते ही क्या मांगते थे? कॉल बैक, और कॉल बैक में रिटर्न करते थे उसका डेटा। तो ये सिंटैक्स याद है? तो कुछ इसी पैटर्न पे रिड्यूसर लिखा जाता है। तो अगर मैप का मेथड हम दिमाग में रख लें और रिड्यूसर का कोड देखें तो इसका पैटर्न खाली कितना है? तो इसका पैटर्न केवल इतना दे रखा है कि एज्यूम कर लो कि आपके पास एक एरे है और एरे में 1000 लोगों की सैलरी पड़ी हुई है, एम्प्लॉय 1 से लेके या एम्प्लॉय 0 से लेके एंड तक के, मान लो 50 एम्प्लॉय की सैलरी पड़ी हुई है। तो मेरे को ये बताना पड़ेगा भाई टोटल सैलरी कितनी हुई। तो अगर वो ऐड करने बैठ जाए तो कैसे ऐड करेंगे? क्यों? एक एक करके एलिमेंट निकाले, ऐड करते जाए, फाइनली रिटर्न करके क्या करें? सिंगल वैल्यू भेजें। और हमें ये भी काउंट करना पड़ेगा भाई इनिशियल पॉइंट कहाँ पे और वैल्यू क्या है। तो यही चीज डिफाइन करने का इजी सॉल्यूशन आपको मिलता है रिड्यूसर। ठीक, और अब प्रोग्राम लिखो इतनी कहानी दिमाग में रखने के बाद, और फिर ये प्रोग्राम लिखते टाइम कनेक्ट करना है क्या करना चाहते हैं। मैप दिमाग में रखना है, यूज स्टेट का जो पैटर्न लिखे थे वो दिमाग में लिखना है। तो यूज स्टेट जब कभी बनाते थे तो इनिशियल वैल्यू डालते थे, यूज स्टेट ब्रैकेट के बाद तो वैल्यू डालते थे, फिर इधर आके वेरिएबल और मेथड लगाते थे। कुछ वो कहानी दिमाग में रखनी है और मैप की कहानी दिमाग में रखनी है, देन इसको लिखना है। तो नोट करो इसको, इतना पूरा पार्ट। और जो जो यहाँ पे मान लो स्टेटमेंट लिखे हुए हैं, वेरिएबल ही लिखे हुए सारे, जिस वेरिएबल का मतलब समझ में ना आए उसके नीचे अंडरलाइन कर देना। ये एक्सीलेटर के नीचे अंडरलाइन करो। और स्टेट प्लस एक्शन, स्टेट में रखा गया है उसके साथ एक्शन क्या परफॉर्म करना है। जैसे ऐड टू कार्ट, क्लिक भी करना है, इंटरेक्शन भी करना है, ये भी पता है यहाँ क्लिक करूंगा तो वहां ऐड होगा, यहाँ क्लिक करूंगा तो वहां ऐड होगा। तो जहाँ पे स्टेट प्लस एक्शन दोनों दिख जाए वहां पे रिड्यूसर यूज होगा। हो गया? तो अब प्रोग्राम जरा समझ लें कि एरे है, एरे में क्या लिखा है 1 2 3 4, और रिक्वायरमेंट क्या बोला गया? तो रिक्वायरमेंट ये बोला गया। और जब ये रिक्वायरमेंट रखा गया तो कंफर्म पता है वैल्यू कहाँ रखी है? एरे में। तो एरे का इनिशियलाइज पॉइंट क्या होगा? ई, तो 0। फिर उसके साथ में क्या किया? कॉन्स्ट लिस्ट, मैप वाला बोल रहे हैं, आप इसकी जगह पे रिड्यूसर वाला पार्ट देखोगे तो हम लिखते थे यहाँ पे कॉन्स्ट लिस्ट, लिस्ट की जगह क्या लग गया? सम विद इनिशियल इज इक्वल टू एरे 1 डॉट मैप की जगह पे रिड्यूसर, और रिड्यूसर के अंदर कॉल बैक, और कॉल बैक में कितनी चीजें डाली गई? एक्यूमुलेटर और करंट वैल्यू। और एक्यूमुलेटर और करंट वैल्यू का किया क्या गया? तो रिटर्न करने के बाद में
एक्यूमुलेटर प्लस करंट वैल्यू दोनों को ऐड किया गया और साथ के साथ इनिशियल वैल्यू को बाहर भेजा गया। और जब इसको यहाँ पे कॉल किया गया तो आउटपुट पूरा का पूरा 10 मिला। तो अब अगर बात आती है इसकी एक्यूमुलेटर, करंट वैल्यू और इनिशियल वैल्यू, ये सारी चीजें क्या है और इनके बारे में अगर देखें तो नीचे कुछ इसके दे रखे हैं क्या, पैरामीटर्स। पैरामीटर्स की कहानी समझते हैं कि हमने रिड्यूसर लिखा, रिड्यूसर के अंदर क्या लिखा उसका डॉक्यूमेंटेशन ये था। तो सबसे पहला क्या है, कॉल बैक फंक्शन। और कॉल बैक फंक्शन में तीन चीजें मेन होती हैं, एक्यूमुलेटर, करंट वैल्यू और करंट इंडेक्स। तीनों पॉइंट नोट कर दो। क्लियर है? तो एक्यूमुलेटर क्या है, इनिशियल वैल्यू, और अगर नहीं दी तो बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या लेगा, एरे का 0। सारे पॉइंट्स अगर देखें यहाँ पे ये चीज कंफर्म, तो ये अगर कहानी समझे तो किसका है, आपके पास में रिड्यूसर का पैटर्न। अब अगर कोई बंदा रिड्यूसर के बारे में सिंटैक्स लिखने के लिए बोले तो ये लिखो, नीचे भाई लिखो सिंटैक्स। तो दो लाइन की कहानी है, रिड्यूसर, कॉल बैक फंक्शन और इनिशियल वैल्यू।
ठीक है, और लैपटॉप अपना नीचे गिरा दो एक बार अगर खुला है तो, ऑनलाइन वालों को छोड़ के। ठीक है, उसी के ऊपर रख लो कॉपी, और एक यूज स्टेट का एग्जाम्पल लिख के दे दो मेरे को खाली, जिसमें प्रोग्राम में खाली मेरे को क्या चाहिए, लाइक, डिसलाइक और रीसेट का प्रोग्राम यूजिंग यूज स्टेट कॉपी पे लिख के देता है। देखो, अब सेम उसी प्रोग्राम को रिड्यूसर में कन्वर्ट करें। तो देखो पहले यूज स्टेट का प्रोग्राम लाइक, डिसलाइक और रीसेट वन, कॉपी नहीं पलटना, डिजाइन में कोई डिजाइन नहीं चाहिए, बस खाली कंपोनेंट के अंदर क्या लॉजिक लिखेंगे वो केवल लिख के देना है। शेयर सर्दी खाली नहीं है, शेयर वैसे ही गायब। बाहर उनसे बोलो जो क्यों भैया बैठे वो शेयर सब देंगे उठा के। देखो गुरु जी, लाइक, डिसलाइक और रीसेट, पेज नहीं पलटना, जितना याद है उतना लिखना, नहीं तो हम लिखेंगे दोबारा। देखो फटाफट, और जिसका ऑनलाइन में पहले लिख जाए ग्रुप पे डालना है। ठीक है, विशाल सर आपका अटेंडेंस ग्रुप पे नहीं है कि दूसरे बैच के हैं? विशाल सर 407 क्या है, 4074 आवाज आ रही है सर जी? सर जी ग्रुप पे अटेंडेंस नहीं आती है तो नाम आपका कुछ दूसरा ग्रुप है, सेम ग्रुप में है, किसी दूसरे ग्रुप से इसमें आया है। विशाल सर ग्रुप में आप हाई लिख के डालो, नहीं अदरवाइज रिमूव करें, यहाँ पे ग्रुप में बस हाई लिख के डाल दो और पता लग जाएगा आप भी हो। सर जी माइक से मतलब नहीं है, आपके पास ग्रुप में अटेंडेंस और आप डालोगे ना जो आपका ग्रुप होगा व्हाट्सएप पे, व्हाट्सएप पे आप हाई लिख के डालो, मैं समझ जाऊंगा आप ही का अटेंडेंस है। क्लास चलने बाद पीछे बैठूं 12:30 के पीछे फोन में चल रही है। हाँ तो 12 बजे एक लोगों की सर जी अटेंडेंस और कम है, किसकी गायब है? आप लोगों ने डाल दी ना अटेंडेंस, और कौन है? लाइक, डिसलाइक और रीसेट यूजिंग यूज स्टेट। अच्छा हो गए, मोहम्मद मुजाफर हो गए, राठौर, ठीक है, राहुल राघव सर, गोस्वामी सर हो गए, कौशिक सर हो गए, पूर्णिमा,
हर हर शंभू शंभू शिव महादेव। हो गया यूज स्टेट में तो दूसरा वाला तो मैं लिखूंगा लाइक डिसलाइक रिसेट का प्रोग्राम खाली लिख के देखो मुझे यूज स्टेट में बस के ऊपर कुछ मांगे ही है। तुम्हारा जो भी गलत कैसे होगा अच्छे गलत तो होगा और अभी भी यूज स्टेट नहीं लिख पाएंगे तो सर जी मेरे को छत से घूम जाना चाहिए फिर तो है कि नहीं। तो जितनी बार आपसे लिखवा रहे इतनी बार लिखने का मौका कोई नहीं देने वाला। और उसके बाद भी ऐसी गहन समस्याएं आ जाएगी मतलब कर ही नहीं पा रहे तो फिर तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। सर मैंने आपको पर्सनल भेजा है, ग्रुप पे मत बोलो, ग्रुप पे मत। देखिए डर गया मैंने कहा ऐसा कैसे हो सकता है। Let data is equal to count for video is equal to data h1 में count बटन कहाँ से देख लिखा है ये बताना। नहीं सर देख के नहीं लिखा, ईमानदारी से बोलूं तो। चलो जी अगर खुद से लिखा है तो ठीक है फिर तो ठीक है क्या करेंगे। ठीक है सर ठीक है यहाँ से अगर देखें कि खाली इतना काम मैं कर दूं ये हटा दूं और खाली बी कंपोनेंट कॉल करके हम बैठ गए रिस्पेक्ट किया और ये कंट्रोल तो एरर और जो प्रोग्राम आपको दिया पहले वो लिख दूंगा। तो आपने जो प्रोग्राम लिखा उसमें क्या किया आपको यही लिखना है जिसके बाद कंफ्यूजन है तो यूज स्टेट लिखा यूज स्टेट में इनिशियलाइज वैल्यू कितनी कर दी 0 और यहाँ पे जाके रिटर्न में हमने डाल दिया होगा काउंट कॉमा सेट काउंट और यहाँ पे लिखा होगा कॉन्स्ट और नीचे वाले कंपार्टमेंट की बात करें तो आपने h1 लिखा होगा और यहाँ लिखा होगा काउंट और इसी के नीचे आपने यूज किया होगा बटन
बटन में लिखा होगा कि मान लो लाइक के अंदर लिखा होगा ऑन क्लिक, कॉल बैक, रिटर्न, और लिखा होगा सेट काउंट, और यहाँ पे आपने बोल दिया होगा काउंट, तो कहाँ से कर दिया सेट काउंट, ओपन क्लोज, काउंट प्लस 1। तो ये बनाया लाइक का, ये कॉपी कर लिया डिसलाइक का, और ये कर लिया रीसेट का। डिसलाइक और रीसेट का। डिसलाइक में हमें क्या करना था, माइनस करना था, और यहाँ पे केवल 0 कर देना था। और अप्लाई करके देख लें। ठीक, तो ये प्रोग्राम बना किसका, यूज स्टेट का। और अब मेरे को इसको कन्वर्ट करना है रिड्यूसर में। तो अगर रिड्यूसर में आप कन्वर्ट करना चाहते हो तो स्टोरी समझते हैं क्या, कि अभी जो ये लिखा है ये तो हटेगा। तो स्टेट ऊपर लिखा, और ये क्या है, लॉजिक। दोनों चीजें हमने कहा लिखी, अलग अलग करके लिखी हमने। अब यही चीज अगर रिड्यूसर में हम लिखना चाहें तो रिड्यूसर की कहानी क्या रहेगी। तो अभी ये चीज मेरे को लिखना पड़ेगा टॉप पे। ठीक, तो सबसे पहली चीज हम बनाते हैं रिड्यूसर। रिड्यूसर का मतलब क्या है कि आपके पास कोई ऐसी फंक्शनैलिटी जो मेरे को पहले ही पता है होना ही है, नीचे इंप्लीमेंट बाद में करना है। एग्जांपल के तौर पे बर्गर मंगा दिए, आप घर में रखते हैं, तो ये कंफर्म है खाए जाएंगे, फेंके तो नहीं जाएंगे ना, लेकिन कब खाए जाएंगे खाली उसी का वेट करना है। तो ऐसे ही हमें क्या करना है कि जो स्टार्टिंग की चीजें होती हैं वो हम कंपोनेंट के बाहर डिफाइन कर लेते हैं। तो अगर हम कंपोनेंट के बाहर अगर बनाना चाहें तो अपने पास ये वाला कोड खोल के रख लो एक बार के लिए, ये वाला कॉपी में सीधा यही कोड खोल के रखो, और उसी के अकॉर्डिंग हम चले जाएं। तो सबसे पहला काम क्या करना है, इनिशियलाइज जो वैल्यू बनानी है, तो इनिशियलाइज वैल्यू बना देते हैं कॉन्स्ट इनिट इज इक्वल टू, और वैल्यू हम होल्ड कर लेते हैं 0। सबसे पहला पॉइंट। फिर उसके बाद में हम रिड्यूसर डिफाइन करेंगे। तो रिड्यूसर के लिए हम क्या करेंगे, तो बनाएंगे फिर से एक और वेरिएबल कॉन्स्ट, और कॉन्स्ट का नाम लिखेंगे रिड्यूसर। कॉन्स्ट रिड्यूसर इज इक्वल टू, और रिड्यूसर का सिंटैक्स क्या है, दो चीजें हैं। तो आप समझो कि जब मैं रिड्यूसर यहाँ पे बनाऊंगा तो रिड्यूसर के अंदर दो चीजें हमें डालनी होती हैं। पहली चीज होती है स्टेट, पहली चीज आपके पास में आएगी स्टेट, और दूसरी चीज आएगी एक्शन, स्टेट एंड एक्शन, और ये रिटर्न करेगा, क्योंकि कॉल बैक फंक्शन की बात कर रहे थे। और अब इसके अंडर में जब हम जाएंगे तो समझो जितने भी लॉजिक मेरे पास पड़े हुए हैं वो सारे चले जाएंगे एक्शन के ऊपर। लाइक किया, डिसलाइक किया, तो एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। तो अब वो एक्शन का वैल्यू हमने कहाँ रख दिया, रिड्यूसर के अंडर में। तो अब जो एक्शन आपके पास में रहेगा इसको हम पास कर देते हैं स्विच में। तो बड़ा बता देना कहाँ से है क्या। हमने क्या किया, हमने रिड्यूसर एक बनाया, रिड्यूसर के बाद हमने इसमें असाइन क्या किया, एक कॉल बैक फंक्शन। कॉल बैक फंक्शन में कितनी चीजें हमने डाली, तो स्टेट कॉमा एक्शन। एक्शन का मतलब क्या है, ठीक। तो अब अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे एक्शन कहाँ परफॉर्म कर रहे हैं, बटन के ऊपर। तो बटन के ऊपर जब परफॉर्म कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, लाइक डिसलाइक और ये चीजें कर रहे हैं। तो पहला मेथड अगर देखें तो ये अगर लिखा तो ये तो हम लिख ही सकते थे, लेकिन इसकी जगह दूसरा पैटर्न भी तो था कि सीधा हम यहाँ वेरिएबल पास करते और ऊपर टॉप पे डिजाइन करते हैं। तो तीन जाके वो मेथड फंक्शन हमें बनाने पड़ते हैं। अब वही फंक्शन अगर देखें तो स्टैंडर्ड तो वही कहता है, वही पैटर्न होना चाहिए। तो अब अगर हमने यहाँ इन लाइन लिखा दिक्कत कोई नहीं है, लेकिन रिड्यूसर में यही चीज हम लिखते हैं स्विच के अंदर। तो जब स्विच के अंदर में जाएंगे तो इसको ओपन क्लोज कर लो और यहाँ पास कर दो एक्शन को, और ये इसका सिंटैक्स है पूरा का पूरा। तो अब जैसे ही हम स्विच में गए तो स्विच में पास किया एक्शन, एक्शन के अकॉर्डिंग कर्ली के साथ फिर नीचे चले गए
और जब स्विच है तो क्या केस बनेगा? और अगर नीचे हम यहाँ पे वेरिएबल डालते हैं तो नाम हो सकता था इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट और रीसेट, और फिर उसके ऊपर फंक्शन बनाते हैं। तो वही चीज यहाँ डिजाइन करनी है। तो पहला अगर देखें तो हमने बोल दिया इंक्रीमेंट, कॉलन की बना लिया। अब इंक्रीमेंट में करना क्या है? वैल्यू बढ़ानी है, और वैल्यू बढ़ाने के साथ साथ अगर मैं इंक्रीमेंट पे क्लिक करूं तो इंक्रीमेंट की वैल्यू बढ़े और वहीं से वापस चला गया। तो स्विच के अंदर ब्रेक लगाते थे, और यहाँ हम कॉल बैक फंक्शन पहले ही लगा के हमने रखा है, तो ब्रेक ब्रेक लगाने की जरूरत ही नहीं है, सीधा रिटर्न लिखो। क्लियर? और रिटर्न में चेंज क्या करना है? तो हमने बोल दिया स्टेट प्लस 1, स्टेट प्लस 1, ये काम कंप्लीट हुआ। दूसरा अगर बनाने, कॉपी करके पेस्ट कर लें और नाम बोलते हैं डिक्रीमेंट, डिक्रीमेंट। डिक्रीमेंट में क्या करना है? -1। ठीक, रीसेट भी करना है। एक बार और पेस्ट कर लें, इसको बोल देते हैं ये रीसेट। रीसेट, और रीसेट में क्या करना है? 0, और 0 कहाँ रखना है? इनट को या इनट को रिटर्न करो। और अगर कोई इंटरेक्टिविटी करी नहीं गई तो डिफॉल्ट में क्या रिटर्न करना है? तो डिफॉल्ट में रिटर्न करना होता है स्टेट को, और ये रिड्यूसर डिफाइन हो गया। क्लियर? अरे वो जी इफ और एल्स, कंडीशन ट्रू हुआ तो इफ चलेगा, नहीं तो कौन सा चलेगा? एल्स वाला। फिर से बोलो क्या कहना चाह रहे हैं? रिड्यूसर ऊपर इंपोर्ट नहीं होगा? हाँ, रिड्यूसर ऊपर लिखना होगा। बर्गर का एग्जांपल इसीलिए पहले लिया हमने। बर्गर लेके आए, फिर सोचेंगे खाया कि नहीं खाया, तो लेके आए तो बाहर से तो लेके आएंगे। तो हमने अभी अगर देखा तो लास्ट टाइम वाला भी जो पोर्शन लिखा था, क्या फंक्शन के अंदर लिखा था कि बाहर लिखा था? और बाहर लिखने का बेनिफिट क्या होगा? एक्सपोर्ट कर लेंगे, और जहां कहीं यूज करना होगा फिर इंपोर्ट कर लेंगे। लेकिन अगर फंक्शन के अंदर लिखा तो पूरा कंपोनेंट ही आपको इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। तो पूरा कंपोनेंट होना चाहिए, खाली लॉजिकल पोर्शन ही तो चाहिए। अब जैसे प्रोडक्ट ई कॉमर्स साइट में बनाए गए, तो जितने प्रोडक्ट की फंक्शनलिटी है वो सीधा ऊपर टॉप पे लिखी जाएगी, हर एक प्रोडक्ट का कार्ड अलग। अब ये इंटरेक्ट करेगा, बाहर जाएगा, बाहर का बंदा कॉन्टेक्ट के थ्रू कहीं और कहीं लेके जा सकता है। तो जो सिनेरियो है वो सारा का सारा कैसा रहेगा? आउटसाइड वाला। तो कॉपी पे लिखो हाउ टू डिफाइन रिड्यूसर। पहले ऊपर तक कर देखो फिर नीचे जाए। अभी खाली इतना दिमाग को मैप कर लो कि जो हमने यहाँ लिखा था ये आप इनलाइन ना लिख के वेरिएबल की फॉर्मेट में अगर लिखते हैं तो यहाँ 3 फंक्शन बनते हैं। ठीक, और तीनों को अलग अलग जाके हैंडल करना पड़ता, तो 3 पैकेट मिले और कहा तीनों पैकेट एक ही के अंदर मिले, तो बेटर कौन सा है? कि मुझे सामान अगर लेने जाना है तो मैं ये नहीं चाहूंगा कि मुझे 4 शॉप से जा जाके लेना पड़े। मैं तो ये चाहूंगा सारा का सारा सामान कहाँ मिल जाए? एक ही शॉप पे। तो उसके लिए हमने पहले से क्या बना के रख दिया? लिखो यहाँ पे ये तो समझ जाएगा 20 के। सर दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में सेम ही काम तो है, एक में नीचे कर रहे फंक्शन के अंदर, एक में ऊपर कर रहे बस। अरे गुरुजी देखो, ये 2 चीजें हैं, न्यूपैड में आके पढ़ना और घर से पढ़ना, दोनों में क्या डिफरेंस है? बताओ गुरुजी। वो न्यूपैड में आके पढ़ना और घर से पढ़ना, दोनों में है कोई डिफरेंस? हाँ पॉइंट है। क्या डिफरेंस ये हो ना?
किराया बच जाता है। अगर मोटा मोटा फंडा देखें कुछ ना कुछ प्लस पॉइंट आपको मिला। तो अब जब मेरे को ये पता है कि मुझे अभी कंपोनेंट अगर मैंने बनाया तो मुझे बार बार पूरा कंपोनेंट कॉल कराना पड़ेगा, तो कंपोनेंट साथ फंक्शनलिटी भी लेके जा रहा है। लेकिन अब कोई बंदा बोल रहा है कि मेरे को केवल कंपोनेंट चाहिए, फंक्शनलिटी ऐसी है कि जो मल्टीपल जगह पे यूज करनी है। तो जब मल्टीपल जगह की बात आई तो क्या आ गया, कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ स्टेट। तो यूज रिड्यूसर पहले का डेफिनेशन में क्या बोल रहा है कि हम ऑल्टरनेटिव किसके हैं, यूज स्टेट के। यूज स्टेट की कहानी क्या है, एक बार में एक पैकेट को पकड़ना। लेकिन ये क्या बोल रहा है, एक बार में मल्टीपल को पकड़ना, और वो भी एक ग्रुप में। तो उसी को हम यहाँ पे बोल रहे हैं यूज रिड्यूसर हुक। यूज रिड्यूसर हुक में क्या है, रिड्यूसर बनाना पड़ेगा टॉप पे और इंप्लीमेंट नीचे जब हम करेंगे जाके, तो अभी जो ऊपर रिड्यूसर लिखा है ये एरे वाला पोर्शन है। और जब हुक की बात करेंगे तो हुक हमें कहाँ डिफाइन करना पड़ेगा, नीचे। इसलिए ये तो हमने कमेंट आउट ही कर दिया। अब इसी का ऑल्टरनेटिव है, तो देखो अभी ऊपर से नीचे ऑल्टरनेटिव में कितना सिंटैक्स में फर्क आएगा। तो जल्दी से क्वेश्चन भूल देते, एक बार लिखने के पहले समझो तो पहले नीचे लिखने का मतलब और ऊपर लिखने का मतलब। हो गया। अब जैसे ये वाला पोर्शन पूरा बना तो रिड्यूसर बन के तैयार है। अब इस रिड्यूसर को मुझे अगर इंप्लीमेंट करना है तो नीचे चले जाओ। अभी यूज स्टेट जहां लिखते थे वहां पे यूज रिड्यूसर लिख लो। तो गए और बोल दिया हमने यूज रिड्यूसर। देख लेते हैं जी ऊपर आ गया। अब जैसे यूज रिड्यूसर के पास गए तो ओपन क्लोज किया। अब रिड्यूसर क्या क्या बोलता है, रिड्यूसर बोलता है अगर हमारे साथ काम करना है तो आपको एक तो इनिशियल वैल्यू बतानी है। तो इनिशियल वैल्यू बताने के लिए हमने यहीं पे पास कर दिया इन इट, और पहले यहाँ क्या लिखा था 0, लेकिन अब ये वैल्यू इसको कहां से मिल रही है, आउटसाइड। क्लियर। अब जैसे ही हमने यहाँ पे जीरो को उठा के वैल्यू पास करी, साथ के साथ कॉमा, स्टेट प्लस एक्शन। एक्शन कहाँ रखा है, इसके पास में। और अब इस रिड्यूस को कॉपी करो और यहाँ रख दो। तो स्टेट प्लस एक्शन दोनों चीजें यहाँ आई। अब जैसे ये दोनों चीजें आ गई तो जो यूज रिड्यूसर है वो भी कुछ ना कुछ रिटर्न करेगा, और रिटर्न ये भी एरे में ही करता है आपको। तो अब जब एरे में आपके पास रिटर्न कर लिया तो पहले मेरे को क्या करना था, वेरिएबल का नेम और एक सेटर मेथड बनाना पड़ता था। दो चीजें थी। लेकिन अब यहाँ की कहानी क्या है, केवल वेरिएबल आपको बनाना है और जो सेटर है उसका नाम फिक्स्ड है, डिस्पैच। डिस्पैच यहाँ पे क्लियर। इसकी जगह पे क्या आया, डिस्पैच। काउंट, काउंट से कनेक्ट हुआ। जहां जहां अभी ये सेट काउंट नाम का मेथड आता था अब ये नहीं आएगा, यहाँ डिस्पैच आएगा। और डिस्पैच के अंदर जो ये लॉजिक लिखा था ये लॉजिक कहाँ से हो चुका है, ऊपर। तो अब बस खाली मेरे को एक्शन का वैल्यू यहाँ बताना है बस। तो अभी कोड जो है ना वो पहले से ज्यादा बेटर है अगर देखा जाए तो, क्योंकि सारे पोर्शंस अलग अलग पहुंच गए आपके। डिक्रीमेंट तो डिक्रीमेंट, और यहाँ पे रीसेट। रीसेट और डिफॉल्ट में कुछ नहीं किया, ऐसे चल जाएगा। वहाँ पे रीसेट। सर ये बटन ही नहीं, मुझे कुछ गलती हो गई, हमसे बस सही कर दे रहा। ये अब सही है, और चला के देख लें जाके, आउटपुट देखो क्या अभी भी सेम है। क्या देख रहे हैं, कंपोनेंट भी कॉल्ड स्टैक, कहाँ गलती कर दी होंगी।
dispatch reducer, reducer. The function or not reaction operation component. Okay. सर जी बगल कर लीजिए। This may happen if you return a component inside of component one render, you may be made a call the function rather than return a component stack. ये हो रही है B component सही है, सही है इधर भी। चाहिए ऐसा क्या छूट रहा है? पहले मिस्टेक तो है नहीं गई। कुछ पता नहीं होगा काउंटर वन के नाम से यही वाला मैं रख लेता हूँ सेम। समस्या होगी काउंटर वन सर वहाँ पे हमने यूजर की जगह यूनिट लगा दिया था पोस्ट अभी कंट्रोल जेड करने हमें भी गलती पता लग जाए कहाँ पे। अब बताओ सर ये ना पोस्ट यूज रिड्यूसर वहाँ पे अब यहाँ पे से यूनिट लगा रखा है और वहाँ पे सर आपके कोड के हिसाब से यूज रिड्यूसर के बाद रिड्यूसर आना चाहिए, फिर इनिट आना चाहिए। यूज रिड्यूसर के अंदर यूज रिड्यूसर है ना, ये जो हमने बोल उठाया जैसे यूज स्टेट उठाते थे। कहाँ यार ये वाला भी बंद होगा मेरे पास। स्टेट फॉर्म में एक्सेल ठीक है, एक्सेल ठीक है। सर सब सही है। फंक्शन के नीचे वाली लाइन रिड्यूसर यहाँ पे एडिट लिखा था, वहाँ पे आपने एडिट करनी पड़ता है।
रिड्यूसर है, दूसरे में इनेट। ठीक है, पैरामीटर का जो सीक्वेंस है वो विलक्षण, तो पहला रिड्यूसर और दूसरा इनेट। यहाँ पे देखें तो जहाँ यूज स्टेट है, यूज स्टेट के नीचे का सिंटैक्स क्या बना, अब ये तो मेरे को ये जो डिस्पैच वाली कहानी है, अब ये परमानेंट फिक्स रहेगा। ठीक, अब अगर एग्जांपल लेके चल रहे हैं कि आज एक तो बना दिया छोटा सा ये वाला एग्जांपल, ऐसे ही अगर हम देखें तो जैसा ये रिड्यूसर बना किसके लिए, लाइक डिसलाइक वाले के लिए, सेम यही पैटर्न यूज होगा आपके पास ऐड टू कार्ड के। ऐड टू कार्ड किया, डेटा जाएगा, कार्ड से माइनस किया, डेटा रिमूव करना है, वहां से हट जाएगा। बस लाइक और डिसलाइक की जगह क्या आ जाएगा, ऐड एंड रिमूव। तो जो ई कॉमर्स साइट का ये फीचर है ऐड टू कार्ट वाला, वो रिड्यूसर के अंदर में डिजाइन किया है। और जहां पे फॉर्म दिखाई पड़ जाए कि फॉर्म का डेटा उठाना है, कोई इधर जाके चिपकाना है, कोई बाहर लेके आना है, तो उसके लिए हम यूज स्टेट ही लिखेंगे। लेकिन जहां आपको लगे कि एक से ज्यादा कंपोनेंट है और किसी पे भी इंटरेक्ट करूं, वैल्यू एक ही जगह पे चेंज हो, तो इस चीज को हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ स्टेट और यूज करते हैं रिड्यूसर। तो नोट करो नीचे वाला पोर्शन, ये लाइन लिखो और एक लाइन खाली ये लिखो। सर इसमें हर बार ये केस स्विच केस हर बार फिर ही बनेगा, दूसरे किसी को ऐसे करना। हाँ, बस आप ये मान के चलो कि जैसे आपको पता पड़ा कि रिएक्ट में मेरे को काम करना है, कहानी समझना है, रिएक्ट में काम करना है और उसके अंदर बोला गया कि 10 फंक्शन लिखने हैं और उन 10 फंक्शन का डेटा अलग अलग है या कुछ एक्टिविटी अलग अलग है, तो वो 10 फंक्शन रिटर्न के ऊपर ना बना के अभी कहाँ लिखेंगे, फंक्शन के अंडर में। तो आप यहाँ पे वो फंक्शन नहीं बनाओ, वो फंक्शन सीधा कहाँ बनाओ, ऊपर। तो पहले सोच लिया क्या क्या करना है और जब ये पूरा सेटअप कर लिया तो फिर इम्प्लीमेंट करना है। तो जो नीचे के कोड्स हैं वो कैसे हो जाएंगे, और इन फ्यूचर अगर देखें तो मेरे ख्याल से यही कोड हम सेपरेट फाइल पे भी लिख सकते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट। अगर यही सेम फंक्शनैलिटी मेरे को अलग अलग कंपोनेंट्स के साथ भी लिखनी पड़ी तब भी हम लिख सकते हैं। एक्सपोर्ट करना हो सकता है, स्टार्टिंग एक्सपोर्ट कर देंगे इसको, बस खत्म कहानी, पूरा डेटा उठ के चला जाएगा। बस सारी इनिशियल वैल्यू आपको सेट करनी पड़ेगी, बट इतना आपको करना नहीं पड़ेगा। यही चीज प्रॉपर फॉर्मेट में अगर मेंटेनेंस करना पड़ेगा तो हमें रिडक्स भी तो है, और रिडक्स इसका प्रॉपर आपको मेंटेनेंस पूरा बना के देगा। डालो मुझे यहाँ पे ये चीज, यही लिख के चला के देखना है। इससे ज्यादा इसका यूज नहीं है अभी फिलहाल में। ये कंप्लीट सोल्यूशन आपको मिलेगा कहाँ पे जाके, जब हम यूज करेंगे जाके रिडक्स स्कीमा, तब उसमें पूरी स्टोरी बनेगी। प्रोडक्ट की लिस्टिंग करना, ठीक, प्रोडक्ट की फंक्शनैलिटी बनाना, प्रोडक्ट का स्टॉक मेंटेनेंस करना, और फिर तीनों को मर्ज करके रिड्यूसर में डालना, और फिर रिड्यूसर अगर डाला तो डिस्पैच, और डिस्पैच के साथ फिर ये प्रोडक्ट परचेजिंग और रिटर्निंग वाला काम करना। ठीक है, ये खाली एक सेगमेंट है और ये 5-6 सेगमेंट को जब ऐड करेंगे तो प्रॉपर एक प्रोग्राम दिखेगा। वो सब जब बताना अगले वीक में पढ़ा देंगे।
मोस्ट है, बहुत ज्यादा डोज है। आपको इंप्लीमेंट करने का तरीका बताइए, ट्रीट एंड ट्रेस के फॉर्मेट में कैसे होगा? हार्ड वर्कर वाला काम ही, स्मार्ट वर्कर वाला काम नहीं। तो अभी इसके आगे रुक जाओ, अगला जो हो कभी लिखना है, पहले तो ये वाला प्रोग्राम फटाफट रन करा दो, रिड्यूसर वाला कहीं लिख के चेक करके देख लो चला कि नहीं, और जो मिस्टेक अभी हमने करी इसको ना हाईलाइट करके लिख देना। फर्स्ट रिड्यूसर, दूसरा इनिशियल स्टेट, जिससे आपके साथ कभी ऐसी मिस्टेक ना हो इधर से इधर आते। और जो वो कंपोनेंट वाली एरर थी अभी तक तो नहीं आई, मेरे पास ही पहली बार आई, तो अब मैं भी रन कर लूंगा। अगर ये वैल्यू स्वैप होती है तो कंपोनेंट का एरर देगा hook.jsx का। ये एरर कभी भी दिखाई पड़ी तो समझ जाएंगे इसको इधर शिफ्ट करना है, इसको इधर शिफ्ट करना है। ये सब तुक्के के भरोसे चलता है, एक बार ये दिख गया इसका मतलब ये गलती। ठीक, चला के देख लो फटाफट ये वाला कोड, और इसके बाद अगला हुक एक और लिखना है, वो भी छोटा था ये। तो फिर अब अगली क्लास से अब एग्जांपल बनेंगे थोड़े ठीक ठाक वाले, लॉगिन, रजिस्ट्रेशन, लोकल स्टोरेज, स्टेशन स्टोरेज और जेसन वाले। टाइप कर दो फटाफट यही वाला कोड। सर तो सर यूज स्टेट के सारे एग्जांपल यूज रिड्यूसर में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या? सर ये सारे करने की जरूरत ही नहीं है, जहाँ कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ स्टेट लगेगा बस फिर वही यूज करना है। अब बता पड़े आप ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन करने में प्रोग्राम बनाने के लिए बोले, ठीक, तो बटन कितने आ गए? 4। तो अगर 4 आ गए या तो आप स्टेट के साथ बना लो, मतलब 4 चीजें एक साथ दिखाई पड़ रही है कि ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, जहां एक से ज्यादा चीजें एक ही कंपोनेंट के अंदर रखनी पड़े वहां यूज रिड्यूसर लिखना है, और अगर सिंगल है तो फिर यूज रिड्यूसर लिखना है। ओके सर।
ये शादी है, ये शुरू भी नहीं हुआ। कौन सा? नहीं, रिड्यूसर नाम कन्वेंशनल रहना है जहाँ एक्शन का मतलब ये चीज जो जा रही है, तो अभी आपने डिस्पैच के अंदर जो लिखा वो आपको एक्शन के अंदर मिलेगा। कौन सी? जो इनेट की आपके पास वैल्यू है वो यहाँ लिखी है, तो यहाँ पे हमने पास कर दी, और साथ के साथ यही इनेट की वैल्यू जब हम यहाँ पे अपने पास यूज रिड्यूसर बनाते हैं तब दो चीजें बताते हैं कि भाई इनिशियल वैल्यू बता दो और साथ के साथ रिड्यूसर वाली, मतलब ये पूरा कोड उठ के यहाँ आ गया। और टुकड़ों में लिखना, एक साथ नहीं लिखा। अभी लॉजिक पूरा अलग लिख दिया, स्टेट पूरा अलग लिख दिया, तो स्टेट के अंदर लॉजिक और प्लस, सॉरी स्टेट प्लस और आपका वो लॉजिक दोनों चीजें बात करती। क्या बोल दो? स्टेट प्लस एक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे किसके लिए बना, कॉम्प्लेक्स के लिए। और इसी के बाद अगले पार्ट में जाए कि अगर हमने ये चीजें बनाई तो चाहिए होगी बटन पे ऐड टू कार्ट में आते हैं प्लस 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 और माइनस माइनस माइनस, प्रोडक्ट घटाने और बढ़ाने वाला। तो अब मुझे क्या करना है, कोई भी इनपुट टाइप की फील्ड से मुझे लाना है डेटा, और वो डेटा जावास्क्रिप्ट के थ्रू अगर हम यूज करते थे गेट एलिमेंट बाय आईडी, और अब उसी की जगह पे हम यूज करते हैं रेपो। तो जो अभी आईडी लिखते थे, आईडी का वैल्यू लिखते थे, गेट एलिमेंट बाय आईडी के थ्रू उठाते थे।
वो उसी जगह पे अब अगला हुक हमें मिल जाता है यहाँ पे रैप हुक, एक ये हुक और डी हुक, रैप हुक। हम नीचे वाला प्रोग्राम और लिखना है। और यहाँ पे ये प्रोग्राम हो समझ लो खाली एक और। ठीक, पहले की कहानी क्या थी कि एलिमेंट के ऊपर आईडी लगाओ और ऊपर जाके लिखो गेट एलिमेंट बाय आईडी। और अब यही चीज समझने के लिए हमने एक बुक देखा था रिएक्ट राउटर डॉम का, यूज पैरम्स।
देखा था। तो कुछ वही कहानी यहाँ पे भी है। तो जैसे यूज पैरम लिखा था वैसे ही आपका रैप लिखा जाता है। तो रैप का तरीका अगर देखें तो यहाँ पे देखा जाए जो भी ये एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल किस चीज का है, तो बस गूगल में सर्च आउट मारेंगे यूज रैप बुक के बारे में तो पहला एग्जाम्पल ये मिलेगा। ठीक, बट ये खाली बेसिक के तौर पे आपने लिखना है। अगली वाली क्लास में हम इसी रैप बुक को लोकल स्टोरेज के साथ जोड़ेंगे तो इसका एग्जैक्ट मीनिंग पता लग जाना है। ठीक, तो अभी रैप का मतलब ये मान के चलो कि मेरे पास कोई भी एक डेटा है, लेकिन उस डेटा के पास एज ए रेफरेंस मुझे कुछ डेटा उसका उठाना है। तो जिसका डेटा उठाना है उसके लिए हम यूज करते हैं रैप। रैप जैसे की प्रॉप लिखा था, ऐसी रैप नाम का एक प्रॉप है और रैप प्रॉप्स के अंडर में हमने क्या पास किया, इनपुट रैप, और उसको देख के पता लग रहा है ये वेरिएबल है। और अगर ये वेरिएबल है तो कहां बनाए, कॉन्स्ट इनपुट रैप इज इक्वल टू, और वैल्यू क्या है, यूज रैप, और यूज रैप है हुक, और इसकी डिफॉल्ट वैल्यू क्या है, नल। नल का मतलब क्या होता है, नो गार्बेज कलेक्शन। ठीक, तो जब भी कभी इनपुट टाइप का फील्ड हमने बनाया तो डिफॉल्ट उसमें कुछ रखा ही नहीं, तो एम्प्टी हम ट्रैक नहीं कर रहे, उसको क्या रखना है, नल। तो ये बोल रहा है कि इसका जो रेफरेंस का वैल्यू है वो क्या है, नल। लेकिन उसी के साथ साथ यूज किया यूज इफेक्ट। यूज इफेक्ट कब काम करता है, जैसे ही आपने कंपोनेंट रन कराया यूज इफेक्ट काम करना शुरू कर देता है। कोई भी इंटरेक्टिविटी नहीं करनी पड़ती, ना ही हमें कॉल करना पड़ता है। तो हमने क्या बोला भाई, यूज इफेक्ट यूज किया और यूज इफेक्ट के अंदर वही कॉल बैक के अंदर करली के अंदर क्या बोला, इनपुट रैप। तो यहाँ पहुंचे, यहाँ से यहाँ पहुंचे, और इसी की वैल्यू उठानी होगी मेरे को, या इसी का कुछ मान लो एट्रीब्यूट मेरे को उठाना होगा। तो जो चीज उठानी, तो जहां इनपुट रैप है तो जैसे लिखते थे आप ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, तो ऐसे ही अभी क्या आ गया, इनपुट डॉट करंट। करंट का मतलब जिसके पास ये इनपुट रैप डिफाइन है उसके पास जाओ, और डॉट फोकस। फोकस का मतलब ये होता है कि जैसे कोई फॉर्म आपने बनाया तो जैसे ही आप पेज खोलो तो फॉर्म का जो पहला फील्ड होगा वहीं पे कर्सर मिले। अभी अगर हम कोई लॉगिन या रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाते हैं तो जैसे ही पेज रेंडर करोगे तो आपको पहली वाली इनपुट टाइप की फील्ड के पास जाके क्लिक करना पड़ेगा, पेन वैल्यू लिखोगे। लेकिन मैं चाहता हूँ पहला इनपुट टाइप का जो फील्ड है वो ऑटोमेटिक सिलेक्टेड आए, तो जैसे यूज करते थे रिक्वायर्ड, तो ऐसे ही हमारे पास में एक और आता है फोकस। ठीक, तो यहाँ पे क्या करेगा कि यूज इफेक्ट इस इनपुट टाइप के फील्ड के ऊपर फोकस जनरेट करता है। तो अब ये कैसे पता पड़ा, इसी के पास जाएगा फोकस के थ्रू। तो गेट एलिमेंट बाई आईडी का ऑल्टरनेटिव वे क्या है, यूज रैप। तो ये इसका एक प्रोग्राम है। किसी को फोकस, और ये खाली फोकस कर रहा है, मैंने क्या बोला, ये खाली हुक का पहला एग्जांपल है। और अब जितने एग्जांपल मेरे को बनाने पड़ेंगे तो प्रॉपर अब मेरे को लोकल स्टोरेज पढ़ना पड़ेगा पहले। तो पहला पैकेट हमने लिख लिया, ये देख लिया कि भाई रैप क्या करेगा, रेफरेंस में डेटा उठा के लाएगा। तो अगला जो एग्जांपल हम बनाएंगे वो बनाएंगे सीधा लॉगिन का। अब लॉगिन में दो इनपुट टाइप के फील्ड आएंगे, दोनों कुछ ना कुछ वैल्यू हम लिखेंगे और सबमिट पे क्लिक करेंगे। अभी तक क्या था, ये वैल्यू उठाने के लिए हम क्या लिखते थे, यूज स्टेट। इनपुट टाइप की वैल्यू किससे उठा के लिखे गए अभी तक, यूज स्टेट से। लेकिन अब यूज स्टेट से नहीं ले जाएंगे वैल्यू, किससे ले जाएंगे, तो जब एग्जांपल बनाएंगे तो प्रॉपर फॉर्मेट में क्लियर होगा। तो ये आपके पास में हुक था कौन सा, रैप। अभी प्रॉपर पूरा इंप्लीमेंट नहीं हुआ, और इसी में एक हुक और है, ये एंड में पढ़ेंगे। इसी में मेमो का यूज कब होगा, जब मैंने ढेर सारे स्टेप लिख डाले और पता पड़े कोई ऐसा कोड हमने लिख दिया जिसके एग्जीक्यूशन में टाइम लगेगा लेकिन रिजल्ट चाहिए था पहले। तो जहाँ पे अननेसेसरी रेंडरिंग होगी उस चीज को कम करने के लिए यूज होता है मेमो का। तो मेमो भी यूज ही नहीं हो रहा, और जल्दी से भी देखे तो मेरे ख्याल से ऐसा कोई इंस्टेंस बनेगा नहीं जो आपको मेमो लिखना पड़े। तो मेमो हुक का ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। कन्वर्जन के टाइम पे अगर किसी का डेटा स्लो मोड में आया
तो उस पर्टिकुलर कोड को हम केवल मेमो के अंदर डाल देते। ठीक, तो दो आपने खाली प्रैक्टिस करनी है, एक तो रिड्यूसर और दूसरा और यही दोनों चला दो। ठीक, और इसी के साथ साथ अगर देखें तो ये तो मेरे पास हो गया। अब जब अगली क्लास में मिलेंगे तो मान के चले सीधा अगली क्लास अगले मंडे को आपकी होनी है, ये वाले पूरे वीक में ऑफ रहेगा। तो मंडे को जब आप मिलोगे तो आपने क्या क्या चीजें कंप्लीट करके लानी है पूरी। तो अब सीधा प्रोजेक्ट वाले मॉडल पे आ जाएंगे। जेसन सर्वर बनाना आपको कंफर्म होना चाहिए। इंसर्ट, व्यू, अपडेट और डिलीट कंफर्म होना चाहिए, और राउटिंग का पोर्शन कंप्लीट होना चाहिए। तो ये सेगमेंट जो आपके पास में 3 ये कंप्लीट करके लाए, जेसन सर्वर और सर्ट ऑपरेशन और राउटर। तो ये 3 चीजें होल्ड करके लाई है, और अब प्रोजेक्ट में सेटअप करेंगे और उसी के अकॉर्डिंग बुक। ठीक है, शुक्रिया गुरु जी। अभी देखो यहाँ पे कंपनी वाले अगर हैं या अभी अगर आने वाले या आएंगे उस हिसाब से ये वाला एक और इंटरव्यू ज्वाइन करके देखो जो लोग ऑफलाइन वाले हैं।